ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 277 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य सारा समचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भगवान का चिंतन कर सकते हैं। हम निरंतर भगवान का चिंतन करना है तो भगवान के उस रूप का कैसे चिंतन किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में भगवान ने उस विधि का भी बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, अर्थात भगवान अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस रूप में करना चाहिए। जिस स्थान पर भी, जहाँ कहीं भी रहें, हमेशा हमें स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सब जगह विद्यमान है। पुरातन, सबसे पुरातन है भगवान, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ करने से पहले भी भगवान विद्यमान थे। भगवान ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। नियंता, सारे के सारे संपूर्ण, भले भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, समस्त लोगों के एकमात्र नियंता है वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण की अधीनता में ही सब कार्य संपन्न होते हैं। लघुतम से भी लघुतर, सबसे छोटे से छोटे माना जाए तब भी भगवान, सबसे छोटा रूप भगवान का है। कैसे? एक आत्मा का क्या रूप बताया गया है? बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के से भी छोटा बताया गया है। और उस आत्मा में भी भगवान है वो परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अब कल्पना कीजिए भगवान का परमात्मा रूप में कितना लघु रूप है। प्रत्येक का पालन करता भगवान है वो प्रत्येक के पालन करता है। मैं अगर आज तक हमें लगता आया कि मैं इसका पालन कर रहा हूँ, मैं इसका पालन कर रहा हूँ, तो आज समझना चाहिए कि प्रत्येक के पालन करता है वो भगवान है। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर लगता है कि मैं इसका पालन करता हूँ तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार एक कुत्ता, बैल है वो एक हाथ बैलगाड़ी को लेके जा रहे थे। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। बैलगाड़ी को चला बैल रहे थे, परंतु कुत्ते को लगा कि मेरी शक्ति से ये बैलगाड़ी चल रही है। उसी भांति आज का मानव भी, उसको लगता है कि मेरी शक्ति से, मेरे बलबूते पर यह सब हो रहा है, परंतु वास्तव में वो उस कुत्ते की भांति उस बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्तों। भगवान है वो समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। मनुष्य कहता है कि मैं भगवान को देखूंगा नहीं तब तक नहीं मानूंगा, मैं समझूंगा नहीं तब तक नहीं मानूंगा। भगवान है वो इस भौतिक बुद्धि से परे हैं। भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। अर्जुन को जब भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले थे, तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तभी वो अर्जुन भगवान के वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को देख पाया। उसी बात ही अगर हमें और आपको भी भगवान को समझना है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। भौतिक बुद्धि से मात्र कोई कल्पना कर सकते हैं, भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे होंगे। वो तो हमारे मानसिक वेगों का ही ऊहापोह है। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में रहते हैं। अचिंत्य हैं और नित्य पुरुष के रूप में रहते हैं। भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता। भगवान है वो नित्य रूप में विद्यमान रहते हैं। आप और हम कुछ आयु के लिए आए हैं, आयु के उपरांत मृत्यु हो जाएगी, अलग शरीर में प्रवेश करेंगे, परंतु भगवान है वो नित्य नवयौवन हमेशा रहते हैं। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति में से परे दिव्य रूप में हैं। भगवान का तेज है वो दिव्य है, सूर्य से भी ज़्यादा तेजवान है। सूर्य, चंद्रमा भी रोशनी प्राप्त करते हैं भगवान के दिव्य तेज से। भगवान के शरीर से जो दिव्य कांति निकलती है उससे वो शक्ति प्राप्त करके अपना तेज बढ़ाते हैं और वो दिव्य रूप में रहते हैं। भगवान का रूप है वो दिव्य है।
तो इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई भी निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान है वो शून्य या निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है और भगवान अपने धाम गोलोक धाम में शाश्वत साकार रूप में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति निराकार का कैसे चिंतन करेगा, कैसे ध्यान करेगा? अगर हमें किसी का ध्यान करना है तो हमें हमारे सामने कुछ उनका अस्तित्व तो होना चाहिए। इसलिए तो भगवान विग्रह रूप में कलयुग में आए हैं। विग्रह रूप में हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हुए हम पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें। भगवान का साकार रूप है, बहुत ही सुंदर मुखमंडल है, बहुत ही सुंदर शरीर है। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के एक एक अंग का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वेणु धारण करते हैं, किस प्रकार त्रिभंग वेणुम अनंतम अरविंद दलायताक्षम, कि किस प्रकार त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं, वेणु धारण करते हैं, उनके मुखमंडल कैसा है, उनके शरीर का हाव भाव कैसा है, अलग अलग रूपों का बहुत ही सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है भक्तों। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का साकार रूप है और दिव्य रूप है। यह अत्यंत कठिन है किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की विधि है वो बहुत ही सुगम है अर्थात सरल है और यहाँ पे तथ्य रूप में वर्णन किया है। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने ध्यान की विधि का वर्णन किया है, अपने चिंतन की विधि का वर्णन किया है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को निराकार मानता है, भगवान को शून्य के रूप में मानता है, तो उसका ध्यान करना बहुत कठिन है। जैसा कि आज तथाकथित लोग शून्य के ऊपर ध्यान करते हैं, जैसे शून्य के ऊपर ध्यान करने जाते हैं, शून्य में अर्थात नींद में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु भगवान के साकार रूप को जानते हुए, उनके नाम का जप करते हुए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान के नाम का जप कर सकता है और उनका ध्यान लगा सकता है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। प्रथम बात तो यह है कि भगवान है वो, जैसा कहा गया, मनुष्य को परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है परम पुरुष, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण है वो परम पुरुष के रूप में विद्यमान हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। चाहे कोई श्री कृष्ण का चिंतन करे या प्रभु श्री रामचंद्र का चिंतन करें, जिस रूप में वो हैं उनका वर्णन यहाँ पे भगवान के स्वयं श्री मुख से हुआ है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान को कवि यहाँ पर कहा गया है, जिसका अर्थ है भगवान भूत वर्तमान तथा भविष्य सबके ज्ञाता है। भगवान को हर एक परिस्थिति का ध्यान रहता है, जैसा कि गीता 4.5 में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान होने के नाते मुझे तो उन सब का स्मरण है, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। और भविष्य में क्या होने वाला उसके विषय में भी भगवान अर्जुन को बता चुके थे कि सारे के सारे युद्ध हैं, उनके मृत्यु निश्चित हैं, भले तुम युद्ध करो ना करो, मैं काल के द्वारा उनका भक्षण तो करने ही वाला हूँ। और अर्जुन स्वयं भगवान के विराट रूप में ये सब देख चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित योद्धा भगवान के मुखमंडल में काल के रूप में प्रवेश करता जा रहा था। और वर्तमान के विषय में तो सब कुछ जानते ही थे, युद्ध के रूप में, परिणाम के रूप में भी सब कुछ जानते थे। इसलिए तो जब दुर्योधन है वो अपनी माता के पास नग्न अवस्था में जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर उसके माता ने जो बंधी हुई पट्टी है उसको खोल के निर्वस्त्र देख लिया तो उसका शरीर है वो वज्र का हो जाएगा और उनका उस वज्र के शरीर को तोड़ने में भीम को बड़ी बाधा आएगी और तोड़ भी नहीं पाएगा, और नहीं तोड़ पाएगा तो उसके भक्त की रक्षा कैसे होगी। और अगर उस अवस्था में भी तोड़ दिया तो उसके भक्त को जो वरदान दिया हुआ था उस वरदान की कैसे रक्षा होगी। इसलिए भगवान गए, दुर्योधन को रास्ते में ही रोका और कहा कि तुम नग्न अवस्था में कैसे अपनी माता के पास जा रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि माता ने तो बुलाया है, तो बोले कुछ तो यहाँ पे तो जो प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर तो कुछ वस्त्र बांध लो, कुछ पत्ते बांध लो। भगवान के कहने पर उन्होंने बांध दिया और परिणाम यही हुआ कि भीम ने उन गदा के द्वारा उनको वहीं पे प्रहार किया और उनकी मृत्यु हुई। दूसरा दृष्टांत भक्तों, जब पांडव युद्ध में विजय होकर धृतराष्ट्र को मिलने गए, धृतराष्ट्र ने एक एक करके सबको बुलाया। भीम के ऊपर इतने क्रोधित थे कि, और धृतराष्ट्र के अंदर बहुत शक्ति थी, वो भीम को अपनी भुजाओं में समेट कर उनको दबाकर मारना चाह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भावना को जान गए, पहचान गए, भविष्य के ज्ञाता थे।
भीम को कहा कि जो लोहे का यहाँ पे पुतला पड़ा है उसको लेके जाके उसके सामने रखो, जिसे प्रतिदिन दुर्योधन मारता था, भीम के ऊपर गुस्सा आता था, उस लोहे के पुतले को मारता था। जैसे भीम ने उस पुतले को आगे किया, धृतराष्ट्र ने उस पुतले को दबाकर सूर सूर कर दिया। इन दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भूत के बारे में जानते थे, वर्तमान के बारे में जानते थे, भविष्य के बारे में जानते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न होती है। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनसे ही उद्भूत होती है, प्रत्येक वस्तु उनसे ही प्रकट होती है। स्वयं ब्रह्मा जी इसकी घोषणा ब्रह्म संहिता में कर चुके हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है, समस्त कारणों के कारण वही है, प्रत्येक वस्तु उनसे ही उद्भूत होती है। वो किसी के द्वारा प्रकट नहीं होते। समस्त कारणों के कारण एकमात्र श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार सबसे पुरातन है। स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसका भी उल्लेख करते हुए कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम सह वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ जो अद्वैत, जिनके समान कोई नहीं है, अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता, अद्वैत, जिनके समान कोई नहीं है भक्तों। उनसे श्रेष्ठ तो होना दूर की बात है, उनके सम्मान भी कोई नहीं है। अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता। जिनको लगता है कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आए वो भी माया के द्वारा प्रभावित हुए, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी इस बात की घोषणा कर रहे, वो कभी च्युत नहीं होते, भले भक्तों की रक्षा करने में हो या स्वयं के अस्तित्व की बात हो। अनादि अनंत रूप वाले एवं सर्वाधिक पुराण पुरुष होने पर भी नित्य नव यौवन से युक्त रहते हैं। अनादि और अनंत रूप वाले हैं, सबसे पुरातन होते हुए भी हमेशा नवयौवन 15-20 साल के नवयुवक की भांति लगते हैं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में जब विद्यमान थे तब भी मुख पे दाढ़ी नहीं थी, पूर्ण नवयौवन 16 साल के नवयुवक की भांति प्रतीत हो रहे थे भक्तों। आजकल जो व्यक्ति कहते हैं हम भगवान हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ रही है, दाढ़ी इधर लटक रही है, इधर लटक रही है, बालों का ठिकाना नहीं, गंदगी भरी पड़ी है, दांत गिर गए हैं, सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, फिर भी कहते हैं हम भगवान हैं। कौन समझाए उनको कि भगवान है वो हमेशा नवयौवन रहते हैं, हमेशा परम अवस्था में रहते हैं। उनका ज्ञान वेदों में भी दुर्लभ है किंतु वे शुद्ध भक्ति द्वारा सरलता से जाने जा सकते हैं। उनका ज्ञान है वो वेदों में भी दुर्लभ है भक्तों की, वेदों के द्वारा भी उनको जानना मुश्किल है, परंतु भक्ति के द्वारा बड़ी सरलता से उनको जाना जा सकता है और भक्ति के वश में भी किया जा सकता है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। 9.17 में भगवान इसकी घोषणा कर चुके हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पिता महा। मैं प्रत्येक जीव का माता पिता और परम पिता मैं ही हूँ, सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ, मेरी शक्ति के द्वारा ही पालन पोषण हो रहा है। और सबसे शिक्षक का तो दृष्टांत यहाँ पे साक्षात भगवद गीता हमारे सामने प्रस्तुत है। उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान देकर हमें शिक्षित किया है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन यापन कैसे करना है, कैसे भक्ति करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को भी नियमित रूप से चला सकते हैं। इससे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है जो मात्र गीत के द्वारा संपूर्ण जीवन का ज्ञान प्रदान कर ले। कोई एक व्यक्ति आता है, शिक्षा देता है, एक विषय में ज्ञान रखता है, दूसरा शिक्षक आता है, दूसरे विषय में ज्ञान रखता है, वो भी पूर्ण नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने भगवद गीता रूपी ज्ञान वो भी गीत के माध्यम से प्रदान करके संपूर्ण जीवन का सार हमें बता दिया, समस्त शास्त्रों का सार बता दिया। तो भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे बड़े शिक्षक हैं और ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। और इसकी घोषणा इसका वर्णन भक्तों भागवतम 1.10.24 में हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुहितम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तब वहाँ की जो स्त्रियाँ थी अपने अपने महल पे चढ़ के भगवान के दर्शन कर रही थी और भगवान की स्तुतियाँ करते हुए कहते कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनका वर्णन बड़े बड़े साधु पुरुषों ने बहुत ही गुह्य रूप से वर्णन किया है।
संपूर्ण ब्रह्मांड के यही एकमात्र पालक हैं, यही उनके रक्षा करने वाले हैं और इन संहार करने वाला था, फिर भी उनसे अप्रभावित रहते। श्रम सृष्टि का संहार करना, पालन करना, पोषण करना सब उनके द्वारा होता है, फिर भी वो उनसे अप्रभावित रहते हैं। यह है भगवान की महिमा भक्तों। वे अणु से भी सूक्ष्म है, जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं। भगवान लघु से भी लघु हैं, जैसा कि परमात्मा रूप में वो आत्मा के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा का वर्णन आता है कि वो एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है, और उसके भी छोटे हैं, तभी तो वो आत्मा के अंदर प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। और इतने लघु रूप में भी वो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं, उनके द्वारा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांडों का पालन पोषण होता है भक्तों। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इतना समस्त विशाल लोकों को तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। अक्सर कई लोग आश्चर्य करते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मांड है वो किस प्रकार इस भौतिक वायुमंडल में कैसे तैर रहे हैं। जैसे इस चित्र में बताया जाता है कि पृथ्वी भी तैर रही है, अनेक ग्रह हैं वो भी वायुमंडल में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। कैसे संभव होगा? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती हैं। भगवान को अचिंत्य कहा गया है। भगवान की शक्ति है वो हमारे विचार से, हमारी कल्पनाओं से परे है भक्तों। हमारी कल्पना कहाँ तक पहुँच पाएगी? जहाँ तक हमें अनुभव है, एक मेंढक है वो कहाँ तक सोच पाता है? एक दृष्टांत भक्तों, एक कुएं के मेंढक था। मेंढक कुएं में रह रहा था अपने कुछ मित्रों के साथ। दूसरा मेंढक समुद्र से आया, कूदता कूदता कुएं के अंदर गिर गया। तब कुएं में रहने वाले मेंढक ने पूछा कि हम तो यहाँ के राजा हैं, तुम्हें पता है हम पूरे के पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। दूसरे मेंढक ने कहा कि इससे भी बड़ा दुनिया बाहर है। बोले कहाँ? बोले कि जहाँ से हम आए समुद्र में से। बोले कितना होगा? आप कल्पना नहीं कर सकते। बोले कितना होगा? मुंह फुलाने लगा। बोले इतना। बोले नहीं। और मुंह फुला के लगा। बोले इतना बड़ा। नहीं। बोले इतना। और मुंह फुलाने लगा। बोले इतने बड़ा। अंत में मुंह फुलाते फुलाते उसका शरीर ही फट गया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति मात्र कुएं के अंदर रहा है वो बाहर के समुद्र के बारे में ज्ञात नहीं कर सकता। उसी भांति मनुष्य जो इस भौतिक आवरण में रहा है उसके दृष्टिकोण में जितना कुछ दिखता है वही उसको कल्पनीय लगता है, बाकी वो नकार देता है। आज की तारीख में जैसे फ्लाइट हवा में उड़ते हैं, पहले लोग कहते थे कि ऐसा समय आएगा जब हवा के माध्यम से व्यक्ति उड़ेंगे। ऐसा समय आएगा जब लोग फोन पे बात करेंगे, यहाँ बैठे बैठे बिना किसी तार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वार्तालाप करेंगे, वो भी उसमें चित्र दिखते हुए। लोग विश्वास नहीं करते थे, परंतु आज संभव हो रहा है। लोगों की जहाँ तक देखते हैं तभी उसको स्वीकार कर पाते हैं। उनकी कल्पना वहीं तक सीमित है जहाँ तक वो देख पाते हैं, परंतु जो भगवान का रूप है वो अचिंत्य है। हम भौतिक दृष्टिकोण से उनकी कल्पना नहीं कर सकते। इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं? इस बात का कौन खंडन कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं? हम भी इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? वे इस भौतिक जगत को ही ठीक ठीक नहीं जान पाते भक्तों। जो आध्यात्मिक जगत में नगण्य, आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है उसका, तो फिर उस भौतिक जगत से जो परे आध्यात्मिक जगत है उनके विषय में हम क्या कल्पना कर पाएंगे? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू भी नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है। दार्शनिक चिंतनों द्वारा, भौतिक बुद्धि के द्वारा हम उस अचिंत्य आध्यात्मिक लोकों को नहीं जान पाते, तो फिर उस आध्यात्मिक लोक के स्वामी श्री कृष्ण को कैसे समझ पाएंगे अपनी भौतिक बुद्धि से? अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों द्वारा का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने चिंतन को साइड में रख दे
जब भगवान की बात आती है तब अपनी मनोकल्पित धारणाओं को साइड में रखते हुए मात्र श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद, पुराण उनको ही आधार मानकर भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर ले। जिस प्रकार एक पुत्र को अगर अपने पिता के बारे में जानकारी हासिल करनी है, मान लीजिए कोई परिवार में पुत्र और माता रहते हैं, उसका पिता उसके जन्म के साथ ही कहीं तो बाहर व्यवसाय के लिए चला गया, 5 साल 10 वर्ष बीत गए, बच्चा बड़ा हुआ, माता से उसको जानना था कि पिता कौन है। उस अवस्था में वो उसका बहुत ही सरल तरीका क्या है, अपनी माता से पूछेगा कि उसका पिता कौन है, तो माता बड़ी आसानी से बता लेगी। परंतु अगर वो माता से न पूछकर पूरे इस देश में घूमते हुए सब प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करेगा कि ये मेरा पिता है या मेरा पिता है, तो क्या उसको मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम कर पाएगा। उसी भांति इस भगवान को जानने में हमारी सहायता कौन कर सकते हैं? माँ। और शास्त्रों को माँ कहा गया है, शास्त्रों को माँ से तुलना की गई है। शास्त्रों के द्वारा ही भगवान के बारे में, जो हमारे परम पिता हैं, उनके बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। अगर हम इस जगत में घूमते हुए इस व्यक्ति से, फलाने व्यक्ति से, उससे पूछेंगे तो उसी भांति हुआ जैसे एक बच्चा अपने पिता को जानने के लिए डीएनए टेस्ट कर रहा है, हर एक व्यक्ति से पूछता घूम रहा है, जबकि बड़ी सरलता से अपने घर में बैठी माता से पूछकर अपने पिता का पता लगा सकता है। उसी भांति आप और हम भी श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान से बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे परम पिता कौन हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, पिता अहमद से जगदो माता धाता पितामह, कि मैं ही परम पिता हूँ, मैं ही आता हूँ। जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की बातों को श्रद्धा रखे, इस ज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास करेगा, वह तो जीवन में बड़ी आसानी से भगवान को जान लेगा और उनके शरणागति पे स्वीकार कर लेगा, अर्जुन की भांति। और जो नहीं जान पाया वो दुर्योधन की भांति, राक्षसों की भांति उनकी शरण में जाने के बजाय उनको सुनौती देगा और वो उनकी अधोगति का कारण बनेगा। इसलिए निर्णय आपको लेना है, आप कौन सा रास्ता सुनना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाने का या उनको सुनौती देने का। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम